जो बड़ी रिपोर्ट है वो है मैक्वेरी की ओएमसीज के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उनका ये मानना है कि जो रिफाइनिंग मार्जिन की सिचुएशन है उसमें अभी भी साइक्लिकल मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा और वो यहाँ से तेजी आगे भी कंटिन्यू करके चलने वाले हैं। कोर रिफाइनिंग मार्जिन पूरे स्पेस के $4 थे जो कि एवरेज $1.5 के आसपास थे पिछले 2 तिमाही में, वो बढ़ के $4 के आसपास आ चुके हैं। तो पूरे स्पेस की री रेटिंग यहीं से ही होते हुए दिखाई पड़ेगी। हर $1 राइज अगर होता है तो इनकी अर्निंग्स के अंदर 9 से लेके 15% तक का अपसाइड और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप मान लीजिए करीब करीब $3 का अपसाइड है तो आप 45% के आसपास ही ग्रोथ अपर एंड पर और लोअर एंड पे करीब करीब 27% के आसपास ही ग्रोथ ब्रोकरेज हाउसेज मान के चल रहे हैं। सबसे बेहतरीन पोजीशन मैक्वेरी मानता है कि एचपीसीएल पूरे ही सिनेरियो में, और एचपीसीएल के लिए जो टारगेट्स आ रहे हैं वो करीब करीब ₹516 आ रहे हैं, यानी कि मौजूदा स्तरों से लगभग दोगुने के आसपास के दाम। इससे पहले ओएनजीसी में ऐसी सिचुएशन थी और अब एचपीसीएल के ऊपर मैक्वेरी ऐसी रिपोर्ट लेके आया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मैक्वेरी की एचपीसीएल पे। ₹10.5 पे 320 पर डीएलएफ की कॉल है सर। सरवेन जी, डीएलएफ रियल एस्टेट बड़ा चमक रहा है आज। जी नहीं, बिल्कुल आई थिंक काफी लोग अब ऑप्शंस का सहारा ले रहे हैं, एक अच्छी बात है। बट ये भी समझना चाहिए कि रेंज में कहां पे ले रहे हैं। बात इनकी भी वही हो गई जैसे अभी हमने पिछले दर्शक से बात की थी कि इन्होंने एक क्रिटिकल ब्रेकआउट स्ट्राइक लिया हुआ है। तो 310 320 पे इसको हर्डल्स रहे हैं स्टॉक को। पास्ट में अगर आप देखें एक 4-5 महीनों पीछे जाएं तो आई थिंक 310 और 320 ये 3 हाइज में मुझे यही आंकड़ा दिख रहा है। तो इन्होंने ब्रेकआउट के पहले ले लिया है। अब टाइम, बात वही है कि ऑप्शन के बाद टाइम हमारे हाथ में नहीं रह जाता है। स्टॉक का सेटअप तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लग भी रहा है कि 340 345 के टारगेट करेगा, बट इसी महीने में करेगा तो ही इनको मुनाफा होगा। तो आई थिंक बने रहे ट्रेड में। मेरा मानना है कि स्पॉट में इनको स्टॉप लॉस एक देता हूं। ₹308 के नीचे अगर स्पॉट प्राइसेस जाएं तो उस समय अपना कॉल स्क्वायर अप कर दे। 308 के नीचे जाए तो स्क्वायर अप करना है, आपको बहुत ध्यान से रखिएगा। अच्छा, जो जितने भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका टारगेट आ भी जाता है लेकिन वो धीरे धीरे आता है तो जो टाइम वैल्यू है ना वो आपके मुनाफे को खा जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान ये रखना चाहिए कि कितनी जल्दी आपका टारगेट अचीव होता है। ऑप्शंस में तभी फायदा होता है। अगर ऑप्शंस में धीरे धीरे चल रहा है स्टॉक तो आपको बहुत फायदा नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप ऑप्शन का ट्रेड करें।